हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझेंगे और आई होप आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो देख चुके होंगे और उसके आगे आज हम लोग चलो पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि जब लास्ट में एक्स एस डबल एस एस एच रहता है तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, ई एस करते हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब उसी चीज को हम आगे समझते हैं। जैसे देखते हैं, जब क्या रहे, जब नाउन यानी वही सिंगुलर नंबर वाला, जब नाउन के अंत में, जब नाउन के अंत में वाई रहे, क्या है दोस्तों, वाई रहे, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले कॉन्सोनेंट रहे। कॉन्सोनेंट बता चुके क्या होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट रहे तो प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों, आई ई एस जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, जब नाउन के अंत में क्या रहे, वाई रहे, उससे पहले कॉन्सोनेंट रहे, यानी वाई के पहले क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहे, तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई एस जोड़ते हैं। चलो इसको समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। यहाँ पे पहले समझते देखते हैं। यहाँ पे हम अगर लिखे बी ए बी वाई, क्या लिखा हुआ है, बेबी, क्या लिखा हुआ है, बेबी। अब बेबी को जब देख रहे हैं तो लास्ट का जो लेटर है क्या है, वाई है। ठीक है, लास्ट लेटर क्या है, वाई, और वाई से जो पहले आ रहा है, यानी कि अगर हम वाई से पहले समझते हैं तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट, ये क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, तो इसको हम क्या करना है, वाई को क्या करना है, रिमूव करना है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको रिमूव कर देना है। अब क्या लिख देंगे, बी ए बी, और वाई को रिमूव करके क्या लगाना है, आई एस लगाना है। क्या हो जाएगा, बेबीज। ठीक है दोस्तों, यहाँ बेबी था सिंगुलर और उसका जो प्लूरल बनाया तो क्या बन गया, बेबीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाई से पहले क्या है, बी, बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद क्या जो ऐड करना है, आई एस ऐड करना है। तो इसीलिए बेबी को हम प्लूरल में क्या बोलेंगे, बेबीज। और कुछ देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे हम लिखे सिटी। ठीक है, सिटी यानी शहर, तो सिटी को हम लोग क्या करते हैं, देखो वाई है, वाई से पहले टी है, टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट, टी क्या होता है दोस्तों, कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या करेंगे, टी को हम लोग यहाँ पे वाई को हटा देंगे तो हो जाएगा सी आई टी, और वाई को रिमूव करने के बाद क्या ऐड करना है, आई एस, तो सिटीज। ठीक है दोस्तों, सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज। और एक देखते हैं वर्ड, जैसे स्टोरी, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि आर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस टी ओ आर, और वाई को रिमूव कर दिए तो क्या बन गया, स्टोरीज। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो है ये तो समझ में आ गया कि वाई रहता है, ठीक है, लास्ट में, उससे पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो आई एस ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा इस चीज को कि वाई से पहले वोवेल रहे, क्या रहे, यानी कि अगर हम समझे तो वोवेल प्लस वाई, ये वाला समझते हैं। अगर हम इसका सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल किसका, वाई से पहले अगर वोवेल रहे, वाई से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट था तो वाई को रिमूव कर दिए और आई ई एस ऐड किए। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। अब उसी प्रकार वाई से पहले वोवेल रहे तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा, तो ये चीज समझते हैं। जैसे अगर हम लिखे तो इसमें हम लोग को यहाँ पे आई एस ऐड करना था, तो इसमें हम लोग एस ऐड कर देंगे, प्लस में एस ऐड कर देना है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, ऐड करना है एस। देखते हैं, जैसे डी ए वाई, वाई से पहले क्या है, वोवेल, और वोवेल रहेगा क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है, तो डी ए वाई डे, और जो डे एक से ज्यादा डे हो तो डेज। ठीक है, क्या ऐड किए, एस ऐड किए। और देखते हैं, जैसे बी ओ वाई, बॉय, और इसका प्लूरल बनाना है
तो वाई से पहले वोवेल है, इसलिए क्या हो जाएगा BOYS, वॉइस। ठीक है, और देखते हैं जैसे और वर्ड हो, जैसे मान लेते हैं कुछ और वर्ड देख लेते हैं, जैसे RAY, रे। ठीक है, वाई से पहले क्या है, वाई से पहले वोवेल है, तो वोवेल जो रहेगा क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है। और वाई से पहले अगर कॉन्सेंट रहता है तो क्या करते हैं, वाई को रिमूव करते हैं, IES ऐड करते हैं। ठीक है, तो रे का क्या हो जाएगा, रेज। ठीक है, ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी हम देखते हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट। अभी एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब क्या होगा, यानी कि नाउन के अंत में, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर नाउन लिख ही देते हैं। ठीक है, अगर नाउन के अंत में, अगर नाउन के अंत में F या FE रहे, क्या है दोस्तों, अगर नाउन के अंत में F या FE रहे, ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, F और FE, ठीक है, बनाने के लिए F या FE को, ठीक है, F या FE को हटाकर, ठीक है, डायरेक्ट हम समझाते हैं, हटाकर VES ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, इसमें कोई वोवेल और कॉन्सेंट का नहीं कॉन्सेप्ट है, सिर्फ देखना है क्या लास्ट में F और FE को। ठीक है, अगर नाउन के अंत में F या FE रहे तो प्लूरल बनाने के लिए F या FE को हटाकर VES जोड़ते हैं, प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, जोड़ते हैं। ये चीज यहाँ पे थोड़ा स्पेस, हम यहाँ पे इसका एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है यहाँ बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, जैसे इसको हम एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, ये एस सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ तक तो इसको नोट कर लीजिएगा, जितना यहाँ पे बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अगर हम देखें, लिखे THIEF, थीफ, थीफ, थीफ मतलब क्या होता है हिंदी में, चोर। ठीक है, तो लास्ट का जो लेटर है क्या है, F है। यहाँ पे बताया ना कि F रहे या FE रहे, तो अभी हम देखते हैं F। ठीक है, तो F जो है, तो लास्ट में क्या है, THEF है। ठीक है, लास्ट में F है, तो F रहता है तो क्या हटाना, F को हटाकर VES ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, THIEVES, क्या ऐड किए दोस्तों, VES, प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड किया, VES। जब लास्ट में F था तो F को रिमूव करके VES ऐड किए। क्यों, क्योंकि रूल कहता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्या है कि F और FE रहे तो प्लूरल बनाने के लिए VES ऐड करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे KNIFE, क्या लिखा हुआ है, नाइफ। क्या है दोस्तों, नाइफ। तो देखो यहाँ पे ये जो है लास्ट में क्या है, FE, क्या है, FE, लास्ट में FE है, तो FE भी रहता है तो उसको हटाकर VES ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं KNIFE, पहले F तो रहेगा ही, इसको तो रिमूव करना है ना, तो FE को दोनों को रिमूव कर देते हैं, तो लिख देंगे VES, नाइफ, नाइफ्स। यहाँ पे केस जो है वो साइलेंट है। ठीक है, के बाद एन रहेगा तो के साइलेंट, जैसे नॉलेज में देखते हैं वर्ड तो के साइलेंट होता है। ठीक है, तो नाइफ, नाइफ्स। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम लिखें LEAF, लीफ। क्या है दोस्तों, लीफ। लास्ट में क्या है, F है, लास्ट में क्या है, F। तो F जब रहे या FE रहे तो उसको प्लूरल बनाने के क्या करते हैं, F या FE को हटाकर VES करते हैं। तो इसमें हो जाएगा LEAVES, क्या बना, लीव्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम इसको मिटा के आपको फिर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जो अभी मैंने बताया कि जैसे कोई भी नाउन है, जब उसके लास्ट में F हो या FE हो, तब अगर वो सिंगुलर नंबर है और उसको प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम F या FE को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और VES ऐड करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब देखना है जो लिखा हुआ है चीफ, चीफ F तो दिख रहा है, ठीक है,
बट इस जितना यहाँ पे वर्ड लिखे हैं इसको आप लोग कृपया याद कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो ये जो सिंगुलर है चीफ, चीफ यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं मुखिया, जो इसका हिंदी में माने तो इसका जो हम प्लूरल देखेंगे ना, याद रखिएगा, देखिए चीफ, बिलीफ, ठीक है, ग्रीफ, ड्वार्फ, स्कार्फ, गर्ल्फ, हैंकरचीफ, ठीक है, हूफ, सेफ, सभी वो वर्ड जो है यहाँ पे ये टोटल सिंगुलर नंबर है, ठीक है। इसको प्लूरल नंबर बनाना है। अभी ये जो स्पोकन क्लास है इसमें ये ध्यान रखना है कि इस सब चीज ऐसे जो वर्ड है इसको भी हम यूज करते हैं, तो इसमें थोड़ा ग्रामेटिकल रूल भी समझना होगा जिससे हम एक बेहतरीन इंग्लिश सीख सके, ठीक है। तो चीफ है, अब चीफ को क्या करना है यहाँ समझना है। तो चीफ के लास्ट में एफ दिख रहा है, अब जो एफ को क्या करना है यहाँ पे रिमूव करना है, ये पहले बताए थे, लेकिन ये सब जो वर्ड है इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें जब हम प्लूरल नंबर बनाएंगे तो इसमें हमको कुछ यानी कि एफ जो है उसको रिमूव नहीं करना है, VES ऐड नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली एस ही ऐड करना है। ये जो वर्ड दिख रहा है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो चीफ, बिलीफ, ग्रीफ, ड्वार्फ, स्कार्फ, गर्ल्फ, हैंकरचीफ, हूफ, सेफ। देखो इसका हिंदी अब तो लिखा नहीं लेकिन बताते हैं। चीफ यानी कि एक तरह से मुखिया, बिलीफ आस्था, ठीक है, आस्था होता है इसका हिंदी, ग्रीफ दुख शोक बोल सकते हैं, ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स होता है बौना आदमी, ठीक है, जैसे कोई छोटा आदमी बौना दिखता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है। स्कार्फ, स्कार्फ यानी दुपट्टा, ठीक है। गर्ल्फ, गर्ल्फ मतलब होता है खाड़ी, क्या होता है खाड़ी। हैंकरचीफ रुमाल, एक रुमाल है तो हैंकरचीफ, ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाना है ना। हूफ, हूफ यानी खूर होता है, यानी जब हम यानी गाय, गाय को देखते हैं ना, गाय के जो ऊपर जो ये थोड़ा ऊंचा इस तरह से रहता है ना, वो जो होता है खूर होता है, ठीक है, यानी हूफ। सेफ, सेफ मतलब तिजोरी, ठीक है। तो इसका हिंदी आप लिख लीजिए जो हम बताएं। अब इसका जो है प्लूरल बनाना है ना, तो इसमें हम डायरेक्टली एस ही ऐड करना है, ठीक है। इस वर्ड को याद रखिएगा, तो चीफ में एस लगाना है, चीफ्स, बिलीफ में भी एस लगाना है, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, बिलीफ है तो इसमें क्या ऐड करेंगे एस, ग्रीफ है तो इसमें भी क्या ऐड करना है एस, ठीक है। ड्वार्फ है तो ड्वार्फ में भी क्या ऐड करना है दोस्तों एस, ठीक है। स्कार्फ है यानी कि दुपट्टा, अगर एक दुपट्टा है तो स्कार्फ, और एक से ज्यादा अगर रहेगा तो एस ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें याद रखना है, इसमें भी एस नहीं ऐड करना है। स्कार्फ, गर्ल्फ यानी खाड़ी होता है, ठीक है, एस गर्ल्फ। हैंकरचीफ यानी HANDKERCHIE, ठीक है। तो हैंकरचीफ एफ दिख रहा है बट इसमें भी क्या ऐड करना है एस ऐड करना है, ठीक है। हूफ, हूफ तो इसमें क्या ऐड करना है एस, हूफ्स। सेफ तिजोरी होता है, ठीक है, तो सेफ, सेफ्स। इस वर्ड को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसका कोई रूल नहीं, बस इसको जो कुछ वर्ड है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर कुछ वर्ड देते हैं यहाँ पे समझते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आप इंपोर्टेंट समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको भी नोट कर लेना है, स्टार दे सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो वर्ड जो है ना यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे इंपोर्टेंट क्या है, उसको कोई रूल नहीं है, कोई भी उसका कॉन्सेप्ट नहीं, उसको डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं ऑक्स, ऑक्स यानी ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है। ऑक्स का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो लिखेंगे ऑक्सेन, ठीक है, ये सिंगुलर होता है ऑक्स, और एक से ज्यादा यानी प्लूरल नंबर में हम ऑक्सेन बोलेंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं चाइल्ड, ठीक है, यानी बच्चा, तो इसका जो प्लूरल होगा ना वो चिल्ड्रन हो जाएगा, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है। इस चीज को याद रखना है आपको। उसी प्रकार से हम देखते हैं फूट, फूट यानी पैर, पैर जो होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे फीट, प्लूरल में क्या करना है फीट। और भी कुछ वर्ड देखते हैं जैसे टूथ, टूथ इसको भी याद रखना है, इसका प्लूरल टीथ, ठीक है। उसी से अब हम आगे और देखते हैं जैसे लोअस, ठीक है, LOUSE लोअस, जू, जू होता है ना, तो इसको लिखना है प्लूरल लाइस, क्या LICE लाइस, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड है आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छा से, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई रूल नहीं। ये सिंगुलर ऑक्स, प्लूरल ऑक्सेन, ठीक है, सिंगुलर चाइल्ड, प्लूरल में चिल्ड्रन, सिंगुलर में फुट, प्लूरल में फीट, सिंगुलर में टूथ, प्लूरल में टीथ, और सिंगुलर में जू, जू जो होता है लोअस, और प्लूरल में लाइस, ठीक है।
तो इस वर्ड को आप याद कर लीजिए अच्छा से, ठीक है। तो आप जो पीछे जो रूल बताया वो सब भी आपको याद नोट डाउन कर लेना अच्छा से। अब कुछ वर्ड समझते हैं जो है कंपाउंड नाउन, उसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो कंपाउंड नाउन यानी कि सिंगुलर नंबर, इसका प्लूरल बनाना है। जैसे कि अगर हम लिखे ब्रदर, ब्रदर, ठीक है, इन लो, क्या है दोस्तों, ब्रदर इन लो। इसमें जो कंपाउंड नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है, एक से ज्यादा वर्ड से बना है, तो ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो ये कंपाउंड नाउन यहाँ पे जो ब्रदर इन लो यानी जो हम कह सकते हैं साला, जिसका हिंदी होता है ब्रदर इन लो, तो इसको प्लूरल करना है। अगर एक से ज्यादा यानी साला हो यानी कि ये सिंगुलर है, ठीक है, इसको प्लूरल करना है। तो मेन वर्ड यानी ब्रदर, तो इसको हम बना देंगे प्लूरल में ब्रदर्स, ठीक है, ब्रदर्स, और सेम लिख दो इन लो, ब्रदर्स इन लो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जैसे फादर, फादर इन लो यानी ससुर, ठीक है। तो फादर इन लो, अब फादर इन लो मतलब एक ससुर है, तो फादर इन लो सिंगुलर नंबर, ठीक है। और एक से ज्यादा ससुर हो यानी कि फादर इन लो, तो उसको क्या बोलेंगे, फादर्स इन लो, ठीक है। तो मेन वर्ड को हमको, ये मेन वर्ड को प्लूरल करना है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा फादर्स इन लो, ठीक है दोस्तों। तो फादर्स इन लो, उसी प्रकार से जैसे ब्रदर इन लो हुआ साला को, अब तो साली, ठीक है, या फादर इन लो, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और भी जैसे ससुर हो गया तो सास देख सकते हैं, तो मदर इन लो, ठीक है। तो मदर इन लो ये क्या हुआ है, सिंगुलर, एक से एक मतलब सास है तो मदर इन लो, और एक से ज्यादा सास रहेगा तो मदर्स, यानी मेन वर्ड को प्लूरल बनाना है, तो हो जाएगा मदर्स इन लो, ठीक है, मदर्स इन लो, ये टोटल कंपाउंड नाउन है। एक और भी देख लेते हैं जैसे सिस्टर, सिस्टर इन लो, ठीक है। तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिस्टर्स इन लो, ठीक है। ये प्लूरल, ये जितना वर्ड दे रहे सब याद कर लीजिए टोटल, ठीक है। ये ब्रदर इन लो यानी साला हो जाता है, ठीक है, फादर इन लो ससुर, मदर इन लो सास, और सिस्टर इन लो साली, ठीक है। ये सब जो वर्ड है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब जितना वर्ड दिए हैं इसको याद कर लीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए। और अब जो है इसको मिटा के आपको एक्सरसाइज देते हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल नंबर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने सब नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दे रहे हैं वर्ड, ये जो है एक्सरसाइज दे रहे हैं, ठीक है। इसको आपको कॉपिंग जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क दिए हैं, आप इनको जो है सिंगुलर नंबर दिया गया है ये टोटल, इसको प्लूरल नंबर बनाना है। आप लोगों को पहले टोटल हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, अब आप लोगों को इसको प्लूरल नंबर बनाने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे फैन है तो ऐसा कोई रूल ही नहीं बताया जो कि एन रहेगा, क्या करना है, आराम से एन एस लगा दो, तो फैंस, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पोटैटो, तो लास्ट में क्या है, ओ से पहले टी कॉन्सोनेंट है, तो क्या बताया था, जब ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है, ठीक है। तो पोटैटोज हो जाएगा। उसके बाद कुछ हम रूल बताए थे, जैसे एफ या एफ ही रहे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ को रिमूव करके वी एस एड करते हैं, ठीक है। और एक हम एक्सेप्ट लास्ट में एड आपको याद करवाए थे कि फूड रहेगा, प्लूरल फीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ड है ये कंपाउंड नाउन है, इसको भी मेन वर्ड को आपको प्लूरल बनाना है। जैसे स्टेप मदर, तो मेन वर्ड ये मदर है, तो मदर में हम प्लूरल करेंगे तो स्टेप मदर्स हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है एक और कुछ वर्ड जो है यहाँ पे, इसका प्लूरल जो बनाना है ना, तो ये याद रखना है, इसका जो प्लूरल बनाएंगे तो मेन का जो प्लूरल होगा एम ए एन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल याद रखिएगा एम ई एन होता है, ठीक है। मेन सिंगुलर नंबर, इसका प्लूरल नंबर हो जाएगा एम ई एन, ठीक है। उसी प्रकार से वोमेन देखते हैं, तो जो ये है वोमेन जो है, इसमें हम देखते हैं WOMAN है, इसमें हम क्या करेंगे, वोमेन में MEN कर देंगे, वोमेन वोमेन, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल में MEN, जैसे यहाँ पे प्लूरल में MEN। बाकी सब आपको ये एक्सरसाइज है, इसको सिंगुलर से प्लूरल कॉपिंग जो है आपको बनाना है, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।